Welcome back to my channel student. Today we are doing chapter Heron's Formula, chapter 10th of class 9th. So Heron's Formula कैसे बनता है और हम इसका यूज कब करते हैं, ठीक है, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और आपकी जो एक्सरसाइज रहेगी 10.1 उसको भी आज सॉल्व करने वाले हैं। सो देखिए हीरोन्स फॉर्मूले की अगर बात करें तो हीरोन्स फॉर्मूले में होता है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू रूट एस ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ओके, बट ये बनता कैसे है, ठीक है, और ये एस और ए बी सी ए क्या है वेरिएबल्स, इनके बारे में हम डिटेल से पहले समझेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। तो स्टूडेंट देखिए हीरोन्स फॉर्मूले की बात हो रही है। अगर हम नॉर्मल अगर एक ट्राइंगल की बात करें, राइट एंगल ट्राइंगल की, ठीक है, यहाँ पर अगर राइट एंगल ट्राइंगल में ले लूँ ए बी सी, सो दिस ए बी इज हाइट and BC is base. So if you have given height and base of a triangle, then you can use the formula area of triangle equal to 1/2 into base into height होता है, so base into height, ठीक है। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इफ यू हैव गिवन द हाइट ऑफ एनी ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल की हाइट अगर गिवन है, ठीक है, तो आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये तो आपको राइट एंगल गिवन है तो इसका भी यही होता है सेम। अब अगर मैं बात कर लूँ एक ट्राइंगल इस तरीके से ले लेते हैं, ठीक है, यानी जो ट्राइंगल हो वो राइट एंगल ना हो, चाहे वो इक्विलेटरल हो, आइसोस्केलस हो या स्केलेन ट्राइंगल हो, कोई भी ट्राइंगल हो, उसका एरिया अगर हमें फाइंड करना है तो हमें क्या करना होगा, ठीक है, ये हम आज इस वीडियो में देखेंगे। सो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स क्या करना है, अगर मैं इसको एज्यूम कर लूँ ए बी एंड सी, ओके, देन ए बी सी हो गया। और मैं अगर यहाँ से मान लेता हूँ ये वाली जो साइड है ना, ये आपको ए से ए में गिवन है, ये वाली साइड आपको बी गिवन है, लेंथ ऑफ द साइड्स, एंड ये है आपके पास स्मॉल सी। अच्छा ए बी सी नहीं, क्योंकि वेरिएबल्स हम ले चुके हैं, इसको मैं लेता हूँ पी, ठीक है, नहीं तो ए ले लीजिए, इसको ले लेते हैं पी, ये हो गया क्यू और ये आर, ठीक है, वरना ये क्या होता है सारे सेम हो जाते हैं। ये हो गया ए बी और सी, ये हो गया इसकी लेंथ। ओके, सो बच्चों क्या होता है कि यहाँ पर हम निकालते हैं इसका पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ साइड्स, ठीक है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ साइड्स, इन साइड की लेंथ का सम। सो अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो पेरीमीटर इतना हो जाएगा पी क्यू, ठीक है, यहां लिख देते हैं पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। ओके, ये हो जाएगा इसका पेरीमीटर। अब पी क्यू आर की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, पी इक्वल टू पी क्यू, पी एंड क्यू इज ए प्लस क्यू आर कितना दे रखा है बी और सी, यानी इनको अगर मैं करूँ ऐड तो ये हो रहा है हमारा पेरीमीटर कितना, ये हो रहा है आपका पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ से ही आपको देखिए समझते चलिएगा अभी, ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप बहुत इजीली फॉर्मूला लगा देंगे। अब P इक्वल टू हो गया पेरीमीटर, देन अब फाइंड करते हैं इसका सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर को हम जो फॉर्मूला होता है वो होता है पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो सेमी पेरीमीटर को मैं S बोल देता हूँ, सो S इक्वल टू होता है A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक है। सेमी पेरीमीटर का ये होता है फॉर्मूला, ठीक है, ये सेमी पेरीमीटर का हो गया, ये पेरीमीटर का हो गया, इतनी बात क्लियर हुई। अब जो एस यूज होता है ना हीरोन्स फॉर्मूले में, वो यही होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ओके, तो बेटा आप चलते हैं हम हमारे मेन फॉर्मूले पे, हीरोन्स फॉर्मूले पे। हीरोन्स फॉर्मूला, ये हीरोन्स फॉर्मूला होता है, देखिए एरिया ऑफ आर ट्राइंगल इक्वल टू
देखिए आपको लगाना है रूट एस, एस क्या आएगा आपका सेमी पैरामीटर, देन एस माइनस ए, सेमी पैरामीटर में से ए वाली जो साइड की लेंथ है ना उसको माइनस करेंगे, इनटू में एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूला है ये आप लर्न कर लो। अगर आपको यहाँ तक की बात अगर क्लियर हो गई है ना तो आपको एक्सरसाइज बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं आप। देखिए कैसे करेंगे, हम डायरेक्ट चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। ठीक है, और एक्सरसाइज का हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे पहले। देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, एक्सरसाइज 10.1 में अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इन इंडिकेटिंग स्कूल अहेड is an equilateral triangle with side A. Okay, then find the area of the signal board using Heron's formula. ठीक है, केवल यहाँ तक हमने क्वेश्चन को पढ़ा है और यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ के हमें क्या समझ में आया वो मैं देखिए आपको अब आगे बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमसे क्या कह रहा है, ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज डाल देते हैं यहाँ पर। एक्सरसाइज आपकी 10.1 क्वेश्चन नंबर 1। ओके, देखिए क्या कह रहा है आपसे आपसे ये कह रहा है कि इसमें एक मिनट रुकिएगा बच्चों, कैमरा थोड़ा ठीक कर लेते हैं। यस, तो देखिए आपसे ये कह रहा है एक सिग्नल बोर्ड है। ठीक है, इस टाइप का एक सिग्नल बोर्ड है जिस पर लिखा है स्कूल अहेड, स्कूल अहेड ये लिखा है। इस सिग्नल बोर्ड का जो ये जो है ना इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल कौन सा होता है, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, ट्रायंगल है और जो एक साइड ए है, तो बच्चों ये भी कितनी होगी ए और ये भी कितनी होगी ए होगी। और मैं इसको बोल देता हूँ ये पी क्यू आर जो है ये एक सिग्नल बोर्ड है। इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए साइड है ना, साइड ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल मीन सिग्नल बोर्ड कितना आ जाएगा, ए दे रखी है हमें। ठीक है, ये हमें गिवन है। अब आपसे कह रहा था इसका फाइंड करना है आपको क्या, एरिया। तो ए गिवन है तो पहले हमें फाइंड करना होगा पेरीमीटर। सो पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ सिग्नल बोर्ड इक्वल टू, देखिए ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो बच्चों ए प्लस ए हो जाएगा, यानी कि जो पेरीमीटर आ जाएगा वो आ जाएगा 3a। क्लियर है, पेरीमीटर 3a। हमें फाइंड करना होता है सेमी पेरीमीटर। सो सेमी पेरीमीटर को ऐसे शो कर देते हैं, एस इक्वल टू होता है p डिवाइडेड बाई 2। देन p कितना है हमारे पास 3a और डिवाइडेड बाई 2, तो s की वैल्यू कितनी है 3a/2। अब चलते हैं हीरोन्स फॉर्मूले पे। ठीक है, तो y हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूले से क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू, आपको फॉर्मूला एक दो बार लिखना है ताकि आप अच्छे से याद कर पाए, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो वैल्यूज को पुट कर सकते हैं, एस के प्लेस पर कितना है 3a/2, ब्रैकेट लगा, ब्रैकेट लगाएंगे, एस के प्लेस पर 3a/2 माइनस ए क्या है हमारे पास, ए क्या है बच्चों, साइड ए बी सी है ना, साइड है ये वाली साइड, ये वाली और ये वाली, इसमें साइड क्या है ए है, तो ए बी सी में जहां भी आ रहा है वहां ए ही पुट करना है आपको। 3a/2 माइनस ए एंड 3a/2 माइनस ए। ओके, देन कैलकुलेट करेंगे इसको। अब कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे 3a/2 ऐसे ही रहेगा, इनटू देखिए यहाँ है 3a/2 माइनस ए। ठीक तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए 3a/2 माइनस ए है, यहाँ पर हम ले लेंगे 2 LCM, ये हो जाएगा 3a माइनस 2a, और 3a में से 2a जाएगा, बचेगा a/2। तो यहाँ आ जाएगा a/2, सेम इसमें होगा a/2 और सेम इसमें होगा a/2।
ओके, अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कौन सी वैल्यू यहाँ पर रूट से बाहर निकलती है। ठीक है, तो जिसका पेयर बनता है वो निकल जाती है। देखिए a/2 तो एक a/2 बाहर, यहाँ से भी a/2 तो यहाँ से भी आपका एक a/2 यहाँ बाहर, बचा रह गया ओनली आपका 3, तो 3 को रूट के अंदर लिख देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a² और ये है √3, सो √3 अपॉन कितना है 2 2 ज़ा 4। ठीक है, और यहाँ पर जो यहाँ पर इसमें यूनिट जो लगेगी वो कितनी लगेगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ सिग्नल बोर्ड। इतना क्लियर है? तो आगे चलते हैं। कह रहा है इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर। अब एक और कंडीशन दे दिया आपको कि इसका पेरीमीटर कितना है 180 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। देन आपको फिर एरिया बताना है कितना होगा। ठीक, सो देखिए वी हैव गिवन, नाउ लिख देंगे, नाउ वी हैव perimeter of triangle equal to 180 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कितना था 3a इक्वल टू 180/3। ठीक है, क्योंकि ये 3, सॉरी यहाँ नहीं, नेक्स्ट स्टेप में a इक्वल टू 180/3, सॉरी 3, देन 3 से हम इसको कट कर सकते हैं, 3 6 जा 80, देन a इक्वल टू आ जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर। मीन्स ये क्या है, ये आपकी साइड हो गई ना, ये क्या था साइड। देन आपको अब फाइंड करना है क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल। देन आप यहाँ पर लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आया था, पहले वो लिख देंगे √3/4 इंटू a² और सेंटीमीटर यूनिट। ओके, इसको सॉल्व कर लें थोड़ा सा। देखिए √3 एज इट इज अपॉन 4 इंटू a² मीन्स 60 को आपको लिखना है कितने टाइम, 2 टाइम, और सेंटीमीटर स्क्वायर। देन 4 से हम डिवाइड कर सकते हैं इस 60 को। ठीक है, तो 15 4 जा 60 हो जाता है। देन अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 6 जा 90, और 90 में ये वाला 0 ऐड करेंगे और बचेगा आपके पास √3 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी कि एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड इज 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, दिस विल बी योर आंसर। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देन क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हमसे क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी है। सॉरी बच्चों, देखिए कह रहा है द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। द साइड्स ऑफ द वॉल आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। द एडवर्टाइजमेंट yield एन अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। मीन्स आपसे कह रहा है कि एक साल में 1 मीटर स्क्वायर की एडवर्टाइजमेंट कराने का जो खर्च है वो कितना है, 5000 रुपीज है। देन आ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ्स। एक कंपनी ने इस वॉल को 3 मंथ्स के लिए हायर किया। देन हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो वो एक 3 मंथ के लिए कितना पे करेगा, आपको ये बताना है। देखिए पहले क्या करेंगे ना, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपको एडवर्टाइजमेंट के लिए दे रखा है ना एरिया, इस एरिया को मैं अच्छे से यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 2। ठीक, यहाँ पर हमें गिवन है इस तरीके से आपको दे रखा है ट्राइंगल। ठीक है, इस तरीके से ये है आपकी 122 मीटर और यहाँ पर है 120 मीटर और ये वाली साइड है आपकी 22 मीटर। इसको ABC बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो था ना आपका, ये जो था ये मैंने यहाँ पर बना दिया है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ A की, A मीन्स जो साइड है तो वो बोल देते हैं 122 मीटर एंड B कितना है 120 मीटर एंड C साइड 22 देन 22 मीटर। ये तीनों साइड्स हो गई।
तो यहाँ से आप निकाल लीजिए क्या इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर नहीं, डायरेक्ट निकालते हैं सेमी पेरीमीटर यानी एस। एस होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। सो एस यहाँ से आएगा आपके पास 122 प्लस 120 एंड प्लस 22 डिवाइडेड बाई 2। देन ऐड कर लेते हैं सभी को। देन ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 हो जाएगा आपके पास 4। देन 2 और 2 4 और 2 6 और 1 2 264 अपॉन 2। देन इसको हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं। सो 132 आ जाएगा, एस की वैल्यू 132। ओके, इतना क्लियर। अब देखिए, अब निकाल लेते हैं यहाँ से एस माइनस ए। ठीक, एस माइनस ए क्योंकि हमारे फॉर्मूले में लग रहा है तो हम यहाँ भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले में भी पुट कर सकते हैं। एस माइनस ए, ऐसे आपके पास 132 माइनस करेंगे ए कितना है 122। सो 122 को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 0 1। ओके 10 और ये आएगा आपका मीटर। देन नेक्स्ट आएगा एस माइनस बी, एस 132 माइनस बी 120। ओके, देन आपके पास कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 2 और 1 आप 1 12 मीटर। ठीक, देन आएगा एस माइनस सी, एस माइनस सी 132 माइनस सी की वैल्यू बेटा 22। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास 1 बचेगा और 110 मीटर, इतना आपके पास बच रहा है। ठीक है, अब यूज कर लेते हैं हीरोन्स फॉर्मूले से, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू रूट, आपको फॉर्मूला रखना है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ओके, देन हम वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। एस की वैल्यू 132 इंटू एस माइनस ए आया है 10, एस माइनस बी 12 एंड एस माइनस सी 110। ओके, तो इसको रूट से बाहर निकाल लेते हैं। देखिए कैसे निकलता है रूट से बाहर। पहले या तो आप इसकी सबकी मल्टीप्लाई करके फैक्टर कर लीजिए, या जो छोटे छोटे फैक्टर दे रखे हैं इनको भी ब्रेक कर लीजिए। जैसे 132 है, अगर मैं 132 को डिवाइड कर लूँ, ठीक है, और किससे करूँ मैं यहाँ से, अगर 11 से करूँ ना तो 11 बन जाए 11, 12 13 2 और 2 22 यानी 2। तो कितना बन रहा है 11 इंटू 12 बन रहा है, इंटू में 10 आपको गिवन है, यहाँ से 12 आपको गिवन है। 110 को हम लिख सकते हैं 11 इंटू 10। ओके, अब देखिए क्या क्या आ रही है 2 टाइम, 11 और 11, तो एक 11 बाहर आ जाएगा इस अंडर रूट से। देन 12 12, तो एक 12 भी, और यहाँ से 10 और 10, यानी कि सब में से एक एक बाहर आ जाएगा। 12 की इनकी तीनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 का 0, 12 बन जाए 12, 1 करिए 12 और 30, ये 1320, और ये किस में आएगा, मीटर स्क्वायर यूनिट रहती है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका आ गया। ठीक, अब क्या करना है, अब क्या करना है देखिए बच्चों, ये आगे कह रहा था एडवर्टाइजमेंट यील्ड। अब कह रहे हैं एडवर्टाइजमेंट का पैसा निकालना है। अब बच्चों देखिए कह रहा है 5000 पर मीटर स्क्वायर पर मंथ, बहुत सॉरी पर ईयर, यानी कि पर ईयर 1 ईयर में कितने होते हैं 12 मंथ्स, तो 12 मंथ्स में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना जाता है 5000, यानी कि आप लिखेंगे कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 12 मंथ इक्वल टू गिवन है कितना 5000 रुपीज। ओके, 12 मंथ्स की अगर मैं फाइंड करूं कॉस्ट ऑफ, आपको निकालनी है इतनी, तो 1320 मीटर स्क्वायर फॉर आपको निकालना है 12 मंथ, इक्वल टू कितना हो जाएगा, इतने मीटर स्क्वायर की निकालनी है आपको 12 मंथ्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 5000 इंटू 1320 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इतने का 12 मंथ से इतना आ रहा है, अगर आपको फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ, ये स्टेप बाय स्टेप ही चलेगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर फॉर 12 मंथ है ना, आपको निकालना कितना है 1 मंथ का, 1 मंथ। सो 1 मंथ में क्या करेंगे आप, 1 मंथ के लिए आप इस पूरे को डिवाइड कर लेंगे किससे 12 से,
तो 1 मंथ का आएगा, ठीक। बट आपको तो फाइंड करना है ओनली 3 मंथ्स का, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ्स। अब 1 मंथ का ये है तो 3 मंथ का क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। 3 इंटू 5000 इंटू 1320 डिवाइडेड बाई 12। ओके, देन हम 3 से 12 को डिवाइड कर सकते हैं। 3 4 जा 12 और 4 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और आपके पास बचेगा 4 3 जा 12, 13 12 हो गया। 4 3 जा 12 और ये 0 का 0 आ जाएगा, ठीक है। इस 4 से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब हमारे पास कितना बचा है, 5000 इंटू 330। तो दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 3 जीरो ये है, 1 जीरो ये है, टोटल कितने होगा 4 जीरो। तो 1 2 3 4 जीरो, देन 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 3 जा 15 और 1 कितना होता है 16, सो 16 आ गया, ठीक है। तो आपके पास जो आंसर आ रहा है ना वो कितना आ जाएगा, 16,50,000 रुपीज, ठीक। सो आप लिख देंगे। सो आपसे क्या पूछा था, हम यहाँ बता देंगे। आपसे कह रहा था a company hired one of its wall for 3 months, how much rent did it pay? So आप लिखेंगे so it paid 16,50,000 रुपीज, बस इतना लिख देंगे, ठीक है। फॉर एडवर्टाइजमेंट आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर होगा बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 2 का, ठीक। तो आपका 1 और 2 कंप्लीट। बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 अब इजी है क्वेश्चन थोड़ा। कह रहा है देयर इज अ साइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर्स विद अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ये जो आपको दे रखा है इस तरीके से बना हुआ है। इफ द साइड्स ऑफ द वॉल इज 15 मीटर 11 मीटर एंड 6 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ पेंटेड इन कलर्स। अब आपको कलर किए हुए पेंट का एरिया फाइंड करना है। ये तो बहुत ईजी है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन हो गया ये, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या गिवन है। देखिए एक ट्राइंगल है ना, मैं यहाँ पर रफ इसका बना देता हूँ। ये 11 मीटर, देन 6 मीटर एंड 15 मीटर, मीन्स यू हैव गिवन ए 11 मीटर, B 6 meter and C is given 15 meter. Then semi perimeter equal to A plus B plus C upon 2. Then 11 plus 6 plus 15 upon 2. Then S equal to, ऐड कर ले इनको तो 15 और यह 6 और 11 कितना हो जाता है 17, 17 और 15 कितना हो जाएगा 32 अपॉन 2, यानी s की जो वैल्यू आएगी 2 से डिवाइड कर देंगे 16, s कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। देन एरिया लगा लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। देन वैल्यूज पुट कर सकते हैं, s यानी 16 और नेक्स्ट आएगा 16 माइनस 11, 16 माइनस 6 एंड 16 माइनस 15। ये ए बी सी को मैंने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लिया है। देन सॉल्व कर लें, 16 का 16 इंटू 16 में से 11 जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा 5, इंटू 16 में 6 गया 10, 16 में से 15 जाएगा 1। क्लियर हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16 5 जा 80 यानी कि 800। देन 800 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 800 को हम लिख सकते हैं 20√2 और यहाँ मीटर में सारी चीज गिवन थी, ये भी मीटर में आया था तो मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगा, ठीक है। सो आपको क्या फाइंड करना था, आपको फाइंड करना था पेंटेड कलर का एरिया। सो आप लिखेंगे सो एरिया ऑफ पेंटेड इन कलर is 20
√2 मीटर स्क्वायर। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अब देख लेते हैं क्या कह रहा है। अब इजी है बेटा, देखिए क्या कह रहा है कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। ओके, देखिए इजी है क्वेश्चन, आपसे कह रहा है गिवन क्या है, देखिए गिवन पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू, पेरीमीटर आपको गिवन है 42 सेंटीमीटर एंड टू साइड्स आर, टू साइड कौन कौन सी है आपको गिवन है 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। ओके, आपको पहले तो थर्ड साइड फाइंड करनी है। यहाँ पर अगर एक ट्राइंगल आपको गिवन है, मान लीजिए ये रफ स्केच बनाता हूँ, ये है आपके पास 18 और ये है 10 सेंटीमीटर, और ये जो पूरा दे रखा है ना, पूरा क्या दे रखा है आपको, अच्छा ये ए की वैल्यू मान लेते हैं, इसको v और c इक्वल टू हमें नहीं पता क्या है, तो c की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। और c की वैल्यू हम फाइंड कैसे करेंगे आपको पता है, देखिए पेरीमीटर ऑफ आर ट्राइंगल इक्वल टू कितना गिवन है 42 सेंटीमीटर, पेरीमीटर गिवन है देन पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। अगर मैं मान लो ये p है, ये q है, ये r है, देन पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। पी क्यू है 18, क्यू आर यानी कि क्यू आर की वैल्यू मान लेते हैं c, प्लस पी आर कितना है 10 इक्वल टू 42। देन इन दोनों को ऐड करेंगे हो जाएगा 28 प्लस सी इक्वल टू 42, देन सी इक्वल टू हो जाएगा 42 माइनस 28, तो कितना निकल के आएगा सी 14, और ये आएगा आपका सेंटीमीटर, तो ये कितना आएगा सी आपका 14 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। सो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपने थर्ड साइड फाइंड करनी है। अब एबीसी की वैल्यू पता है आपको, पेरीमीटर पता है हम निकाल सकते हैं एस। एस क्या होता है, पेरीमीटर अपॉन 2, पेरीमीटर कितना दे रखा है 42 अपॉन 2 कर लेंगे, तो जो एस की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी कितनी 21 सेंटीमीटर। ये लीजिए आपकी एस की वैल्यू भी यहाँ पर आ गई है। अब क्या करना है, एस की वैल्यू आने के बाद आपको लगाना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक, तो लगा लेते हैं अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। देन एस कितना आया है आपके पास, एस आया है 21 इंटू 21 माइनस ए, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 18, तो यहाँ पर पुट करेंगे 18, एस माइनस बी, बी है आपके पास 10, देन एस माइनस सी, सी है 14। ओके, अब केवल इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक, सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखिए ये तो 21 इंटू 21 में से 18 गया तो 3 बचेगा, और 21 में से जाएगा 10 तो 11, और ऐसे यानी कि 21 में से 14 जाएगा तो 7 बचेगा। ओके, अब देखिए क्या कर लेते हैं, 21 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 7, 3 को 3, 11 को 11 एंड 7 को 7। अब रूट से बाहर कौन सी आती है, जिसका पेयर बनता है, जैसे यहाँ पर 7 और 7 का बन रहा है, और 3 और 3 का, यानी कि 3 इंटू 7 बाहर, और अंदर क्या बचेगा आपके पास √3, तो कितना हो जाएगा 21 √3, ठीक, ये कितना आ रहा है 21 √3, और यूनिट क्या आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपकी यूनिट हो जाएगी, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा था, यहाँ से आपसे बस केवल यही पूछा था कि पेरीमीटर इधर का, तो एरिया फाइंड करना, तो एरिया हमने यहाँ फाइंड कर लिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर सॉरी 5 पर देखिए क्या कह रहा है, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 12, 17 एंड 25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 140 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स एरिया। एरिया फाइंड करना, देखिए बहुत ईजी है, रेशो वाले बहुत ईजी होते हैं, ठीक, वी हैव गिवन द रेशो, देन हमसे कह रहा था ट्राइंगल्स आर इन रेशो, ओके, सो साइड्स ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू आपको कितना था 12, 17 एंड 25 एंड पेरीमीटर
पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल आपको कितना गिवन है 540 सेंटीमीटर। देन आपसे क्या कह रहा है फाइंड द एरिया। देन अगर मैं मान लूँ लेट द साइड्स आर, साइड्स मान लेते हैं 12x 17x एंड 25x, ठीक है। तो अगर मैं बात पेरीमीटर में गिवन है, सो पेरीमीटर ऑफ आर ट्राइंगल कितना है 540। देन पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड, सो 12x प्लस 17x प्लस 25x इक्वल टू हो जाएगा 540। इन सबको ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 12 और 17 कितना हो जाएगा 29, 29 और 25 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44 54 सॉरी। सो 54x इक्वल टू 540, ठीक है। देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा 540 डिवाइड बाई 54। तो 54 से ये कितने टाइम 10 टाइम जाएगा। देन x की वैल्यू आ जाएगी 10, ठीक है। तो साइड कौन कौन सी हो जाएंगे, देखिए साइड हमने ये मानी थी, तो यहाँ लिखेंगे हम साइड्स ऑफ आर ट्राइंगल इक्वल टू फर्स्ट था 12x 12 इंटू एक्स, सेकेंड कितनी है 17x एंड 17 इंटू एक्स, थर्ड है आपके पास 25x एंड 25 इंटू 10। तो साइड कौन कौन सी निकल रही है आपकी 120 170 एंड थर्ड 250। मीन्स ये ए की वैल्यू है, ये बी की है और ये सी की वैल्यू है। सो अब निकाल लेते हैं हम इसका एस। तो एस होता है पेरीमीटर अपॉन 2, ठीक। तो पेरीमीटर हमें कितना गिवन है 540 अपॉन 2। जब हम इसको डिवाइड कर लेंगे 2 से तो 2 2 ज़ा 4 2 7 है 270 सेंटीमीटर, ये आ जाएगी एस की वैल्यू। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ओके। देन बढ़ते हैं आगे, अब ये एस आ गया, देन हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो लगा देते हैं एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू रूट एस एस माइनस ए s minus b and s minus c, and putting the values s means 270, then 270 minus a means 120, then 217 minus b 170 and c 270 minus 250। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए आप क्या करेंगे, अब यहाँ से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और 270 का तो 270 रहेगा, इंटू 270 में से 120 माइनस करेंगे तो 150, देन 270 में से ये गया तो 100 और यहाँ पर आपका बचेगा 20 माइनस करके। अब आपको इसको सॉल्व करना है केवल, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ अंदर ही पेयर बनाना है, ठीक। पेयर कैसे बनाएंगे, देखिए आपके पास 270 है तो 270 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू में 10, क्योंकि 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27, 27 में 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 270। अब 150 पे आते हैं, 150 को मैं देखिए हम जीरो को पहले भूल जाइए, बचा 15, तो 15 के फैक्टर क्या होंगे 3 इंटू 5, तो पहले लिखेंगे हम 3 इंटू 5 और उसके बाद हम लगा देंगे 10, हो जाएगा कितना 150। अब 100 आ रहा है तो 100 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10, ठीक। इंटू कितना आ रहा है 20, 20 को लिखेंगे 2 और 2 2 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20, ठीक है। अब देखिए इनमें सब में जो जो हम पेयर बन रहा है बाहर निकाल लेते हैं। देखिए 3 में से 3 और इस 3 का और इस 3 का पेयर बना तो ये 3 बाहर, इस 10 का और इस 10 का बन गया तो ये 10 बाहर, इस 10 का इस 10 का बन गया ये वाला 10 बाहर, ये वाला 5 और ये वाला 5 5 और ये 2 और ये 2, इन दोनों में से 2 आ गया बाहर। तो अब देखिए 3 3 ज़ा 9 और 9 2 ज़ा 18, 18 5 ज़ा 90, तो ये हो गया 90 और ये 10 और 10 कितना हो जाएगा, ये 2 टाइम्स 0 लगवा देगा तो ये हो जाएगा 9000 और आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। सो ये आ जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल।
क्लियर, क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, कह रहे एन आइसोस्केलस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। आइसोस्केलस ट्रायंगल मीन्स जिसकी टू साइड्स इक्वल होती हैं एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। पहले बना लेते हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल। ये साइड और ये साइड इक्वल है, ठीक, और हमसे कह रहा है जो इक्वल साइड की लेंथ है ना, अगर मैं मान लूँ ये है पी क्यू आर, इक्वल साइड की लेंथ आपको गिवन है कितनी, 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर और ये भी 12 सेंटीमीटर, और आपको पेरीमीटर कितना गिवन है, पेरीमीटर आपको गिवन है 30 सेंटीमीटर। तो वी हैव पेरीमीटर इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर क्या होगा, देखिए पेरीमीटर जो होता है वो होता है सारी साइड्स का सम, देन पी क्यू प्लस पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 30 सेंटीमीटर हमें गिवन है। देन यहाँ पर बेटा इसकी वैल्यू है 12 सेंटीमीटर और यहाँ भी कितना है 12 सेंटीमीटर का, दोनों इक्वल है। देन क्यू आर को हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, तो 12 हो जाएगा 24 सेंटीमीटर प्लस क्यू आर इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। देन क्यू आर इक्वल टू 30 सेंटीमीटर माइनस 24 सेंटीमीटर। देन क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6 सेंटीमीटर। देन ये जो है ये कितना है 6 सेंटीमीटर, हमने ये भी फाइंड कर लिया। तो यहाँ ए जो मिला हमें मिला 12 सेंटीमीटर और बी भी कितना मिला है 12 सेंटीमीटर एंड सी आपको मिल गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम निकाल सकते हैं यहाँ पर सेमी पेरीमीटर एस। एस होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 और यह होता है पेरीमीटर अपॉन 2। तो हमें पेरीमीटर तो गिवन है ना कितना 30 अपॉन 2 सेंटीमीटर। देन एस कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 15 सेंटीमीटर, तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है। अब लगा देते हैं हम एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये हो जाएगा रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। देन पुटिंग द वैल्यू, एस मीन्स 15, देन 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 एंड 15 माइनस 6। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू भी मैंने पुट कर दी है। अब देखिए 15 को एज इट इज रखते हैं, 12 जाएगा, 15 में से बचेगा कितना 3, यहाँ भी 3 बचेगा और यहाँ 6 जाएगा तो 9 बचेगा। अब देखिए फैक्टर कर लेते हैं 15 के, तो 3 इंटू 5 कर सकते हैं, इंटू यहाँ कर सकते हैं 3 इंटू 3 तो ऑलरेडी है, 9 को कर देंगे 3 इंटू 3। देन देखिए इस पेयर में से इस पेयर में से कितना बाहर आ रहा है 3 और 3, अंदर कितना बचेगा 3 5 जा 15 बच रहा है, अंदर कितना 15 बच रहा है। तो यहाँ से 3 3 से कितना हो जाएगा 9 अंडर रूट 15 और सेंटीमीटर की भी नहीं तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आपसे क्या पूछा था, एरिया पूछा था, सो आप लिख देंगे सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, दिस विल बी योर आंसर। ओके, अब देखिए हमारा जो चैप्टर था वो इसी वीडियो में था, सारे क्वेश्चन जितने भी थे मैंने आपको करा दिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है ना आपको तो वीडियो को दोबारा देखें या कमेंट करके पूछें, मैं आपको आंसर जरूर दूंगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमने 10 भी कर लिया, 11 भी कर लिया। अब ठीक है, अब हम इससे बैक वाले चैप्टर्स में चलते हैं, चैप्टर करेंगे इसके बाद 9। ओके, सो 9 क्वेश्चन में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या हमें लर्न करना है, याद करना है, फॉर्मूले वगैरह हैं, वो सब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।